स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। यानी कि टोटल पॉपुलेशन 4000 है और पर डे पर पर्सन को 150 लीटर पानी चाहिए। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 25 मीटर 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लेंथ गिवन है आपको 20 मीटर, ब्रेथ गिवन है 15 मीटर एंड हाइट गिवन है 6 मीटर। ये टैंक की ये है ना, टैंक की लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ द टैंक L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ही होता है एक तरीके से। 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, यानी कि हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना वाटर उस टंकी के अंदर आता है। ठीक है ना। बट वाटर रिक्वायर्ड पर डे 4000 पर्सन। भाई कितना चाहिए? 150 लीटर। 150 लीटर पर डे चाहिए। कितने को? पर पर्सन को। बट यहाँ पे कितने पर्सन है बेटा? 4000। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 15 4 60 लीटर। बेटा ये देखिए, ये यूनिट मीटर क्यूब में, ये लीटर में है बेटा। मीटर क्यूब, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? हम यहाँ पर 1000 का डिवाइड करेंगे। 30 से 30 कट जाएगी, मीन्स क्या आएगा? 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब यानी कि पर डे चाहिए टोटल पॉपुलेशन को। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई वो पानी जो है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, कितने दिन चलेगा। तो नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट। तो बेटे जो टैंकी की कैपेसिटी है ना 1800 है, उसमें बेटा पर डे जो पानी आपका स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसका डिवाइड कर दीजिए। यानी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 डेज। तो ये आपका आंसर है, यानी कि आपका जो टैंक का वाटर है वो कितने दिन चलेगा? 3 डेज चलेगा। देखिए नेक्स्ट इसका 7th क्वेश्चन। A godown measure 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। ये बेटा गोडाउन की लेंथ ब्रेथ हाइट है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। ये लेंथ ब्रेथ हाइट है बेटा किसकी? वुडन क्रेट्स की। आपसे कह रहा है कि इस गोडाउन के अंदर कितने क्रेट्स इस टाइप के आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, जब भी ये नंबर ऑफ पूछता है ना, तो बेटा हम क्या करते हैं? बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है आपका? 7th क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो आपको सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो लेंथ जो गिवन है, गोडाउन की बात कर रहा हूँ 40 मीटर, ब्रेथ जो गिवन है बेटा वो 25 मीटर एंड बेटा हाइट है आपकी 15 मीटर। तो यहाँ से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। बेटा L क्या है? L है यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है। अब बेटा मैं 1 क्रेट्स का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स, तो बेटा अब क्रेट्स की बात करें, लेंथ क्या है? 1.5 मीटर है, ब्रेथ क्या है बेटा? 1.25 मीटर है एंड हाइट क्या है बेटा? 0.5 मीटर है। 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स, ठीक है, वही L इंटू बी इंटू एच। बेटा करिए मल्टीप्लाई। देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका 5 7
4.39 पॉइंट, 4 डिजिट है बेटा, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें, मीटर क्यूब। अब आपको नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स। तो बेटा जो गोडाउन का वॉल्यूम है 15,000, इसमें डिवाइड करोगे बेटा 0.9375 का। देखिए ये भी यदि हम पॉइंट हटाते हैं, 15,000 पॉइंट रिमूव करते हैं बेटा, तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट है ना, तो बेटा न्यूमरेटर में 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कर दीजिए। जब इसको हम कट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको मैं कट कर देता हूँ, 15 से कट कर देता हूँ, 15 से कट कर रहा हूँ मैं, से कट हो गया। वापस बेटा इसको देखो मैं 25 से कट कर रहा हूँ, इसको 25 से कट कर रहा हूँ। ठीक है, और भी जैसे हम कट करते हैं, देखिए इसको कर दीजिए 25 से, तो जाएगा 40 × 400 यानी कि 16,000। तो इतने क्रेट्स यहाँ पे बन जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, क्वेश्चन 8 है, देखिए आ क्यूब सॉलिड ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का एक सॉलिड क्यूब है बेटा। कट इट इनटू 8 क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम्स, इसको छोटे छोटे 8 क्यूब्स में कट किया जाता है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बनेगा आपका उसका साइड क्या होगा। आल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया का रेशो भी बताइए। देखिए बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको जो यहाँ पर गिवन है सॉलिड क्यूब, उसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। तो लेट वो साइड ऑफ बिग सॉलिड क्यूब, उसकी साइड क्या होगी बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है बेटा, उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बिग सॉलिड क्यूब बेटा साइड की पावर 3, साइड की पावर 3 यानी कि बेटा 12 × 12 × 12 मल्टीप्लाई मत कीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा एक बात बताइए, जो भी इसको हम बेटा छोटे 8 क्यूब्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटे 8 क्यूब्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। यानी बेटा बड़े वाले क्यूब को ही तो छोटे 8 क्यूब्स में कट कर रहे हो, तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा बेटा छोटे वाले 8 क्यूब्स के वॉल्यूम को। ठीक है ना, तो देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 8 × साइड क्यूब, 8 × साइड क्यूब इज इक्वल टू बेटा इसका वॉल्यूम तो आप निकाल चुके हो पहले, 12 × 12 × 12। तो यहाँ से जब मैं साइड क्यूब की वैल्यू निकालूंगा बेटा, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो इससे कट कर दीजिए, देखिए 2 से कट कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 से इसको कट करोगे यानी कि आपके पास साइड की पावर 3 जो है वो आएगी 6 × 6 × 6 यानी 6 की पावर 3। तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो साइड है ना वो क्या होगी बेटा 6, क्योंकि जब पावर सेम हो तो बेस भी सेम होते हैं। तो ये जो आपका एक आंसर आ चुका है बेटा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की साइड ऑफ न्यू क्यूब। अब आपसे कह रहा है कि दोनों का जो सरफेस एरिया है ना बेटा उनका आपको रेशो बताना है। तो भाई देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, दोनों का रेशो बताना है आपको। रेशो मीन्स बेटा सिंपल सी बात है कि 6 × साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, 6 × साइड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बेटा 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, बट साइड डिफरेंट हैं दोनों की, इसलिए कट नहीं होंगे। तो बेटा ये बड़े वाले क्यूब की साइड है वो क्या है बेटा 12 × 12, ये छोटे वाले की बेटा वो क्या आई है आपकी 6 × 6। तो इसको कट कर दीजिए, देखो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो हो जाएगा बेटा 2 2 ज़ा 4/1 यानी कि 4:1। ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन करवाता हूँ। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km/h
हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ठीक है। यहाँ पे जो गिवन है ना बेटा, एक तो गिवन है आपको इसकी डीप, ठीक है। क्या गिवन है बेटा? डीप गिवन है। डीप है बेटा कितना आपका 3 मीटर, ठीक है। डीप का मीन्स हाइट का काम ही करता है बेटा, डीप जो होता है ना हाइट का काम करता है। साथ में बेटा आपको क्या गिवन है, इसकी विड्थ गिवन है। विड्थ क्या है बेटा? 40 मीटर है। और साथ में बेटा स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, वो है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा। 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर अपॉन में बेटा आवर्स को मिनट में करोगे तो 60 मिनट, ठीक है। ये आपका यदि इसको कट करते हो तो बेटा ये आ जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो अब बेटा हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो L इंटू बी इंटू एच, एल का काम ये करेगा बेटा उसमें ना, ठीक है। 1 मिनट के अंदर इतना मीटर, तो 100/3 मल्टीप्लाई बी आपको दे ही रखा है बेटा 40, एच भी आपको दे रखा है 3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 4000 मीटर क्यूब। ये आपका क्या है बेटा आंसर है। तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.6।